वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। राम राम सभी को। और आज का व्लॉग सुबह से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बच्चे स्कूल जाने के लिए हो रहे हैं रेडी और मैं उनके लिए नाश्ता तैयार कर रही हूँ। तो आज मैंने ना मेथी के परांठे बनाने का सोचा था। तो मैंने ना मेथी रात ही काट कर धोकर रख ली थी और मैंने थोड़ा कनक का आटा और थोड़ा मक्की का आटा और उसमें थोड़ी हल्दी नमक मिर्च डालकर और अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें डालने के लिए बनाकर रखा हुआ था। और मेथी मैंने धो ली थी और फटाफट से फिर मैंने इसका आटा लगा कर रखा। आटे को ना थोड़ी देर मैंने ना गूंद कर रख लिया था। तो देखो बहुत ही अच्छा हो गया था, सॉफ्ट सॉफ्ट। और ना परांठी इतनी करारी करारी और नरम नरम उतर रही थी ना कि खाने ऐसा दिल कर रहा था कि फटाफट से उतारूं और तवे पे से और खा लूं। तो मैंने फटाफट से इनके लिए परांठियाँ वगैरह बनाकर इनके टिफ़िन पैक कर दिए। तो उसके बाद मैं नहाकर फिर अपना नाश्ता करूँगी। तो चलो इनका टिफ़िन पैक करते हैं और बनाते हैं परांठियाँ गर्मा गर्म मेथी की। गाइस मैं नहा चुकी हूँ और मैंने पूजा भी कर लिया है, माथा भी टेक लिया है और अब मैं खाना खा रही हूँ। ईशानी चीकू उसके पापा जा चुके हैं और मैं मेथी का परांठा और चाय और ये सब्जी। गाइस ये स्कूल से आ चुकी थी, अभी इनके पेपर चल रहे हैं ना तो जल्दी आ जाते हैं। ये 11:30-12 बजे तक आ जाती है। तो रात इसे ना फीवर हो चुका था, तो 2-3 दिन से इसको ज़ुकाम भी था। तो ना रात बुखार हो गया। फिर मैं घर पे दवाई थी वो दे रही थी तो उससे ना आराम नहीं आ रहा था। फिर मैं इसको लेकर गई डॉक्टर के पास। हमने सबसे पहले स्लिप कटवाई और फिर स्लिप कटवाने के बाद हम मेडिसिन लेकर घर की तरफ आ गए। तो रास्ते में ये बोलने लगी, मम्मा मुझे ना कुछ लेना है। और हमने यहाँ पर शॉप में एंटर किया तो यहाँ पे ना कैट बैठी हुई थी। तो ये ना इन्होंने पाली हुई है, रखी हुई है। इसका नाम है शाहिदा शाहिदा शायद शाहिदा बोल रहे थे, शाहिदा। इसका नाम शाहिदा है। और ना ये ईशानी बोल रही थी मुझे ना अपनी मर्ज़ी से लेना है कुछ भी। मैं इसको बोल रही थी येलो चिप्स ले ले और ना या फिर ये वाला अंकल चिप्स ले ले। बोल रही नहीं मुझे ये नहीं लेना, मुझे अपनी मर्ज़ी से लेना है। बोल रही मम्मा कुछ भी ले लूँ। पूरी शॉप का इसने चक्कर लगा लिया और इसे ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या लूँ क्या नहीं। तो फिर मैंने इसको बोला चलो मैं तुम्हें टाइम देती हूँ, ले ले जो लेना है। तो देखो यहाँ पे ना सारा ग्रोसरी का सामान मिल जाता है, बिस्किट वगैरह, खाने की सभी आइटमें, सब कुछ है यहाँ पे। तो फिर इसने मुझे बोला कि मम्मी मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या लूँ। तो फिर ये आई इधर की साइड और चिप्स उठाकर चली गई। मैंने इसको पूछा दिखा तो क्या लेना है, तो इसने अंकल चिप्स ही उठाया। फिर मैंने चिकू के लिए एक कुरकुरा भी ले लिया। तो देखो मैं ईशानी को बोल रही थी कि ईशानी इसके पास जा, इसको प्यार कर। तो ईशानी ना डर रही थी। तो यहाँ पे ना चॉकलेटें वगैरह बहुत सारी आइटमें रखी हुई थी। तो देखो मैं इसको बुला रही हूँ, ये ना अपना ना सिर भी ऊपर नहीं उठा रही, मतलब कि देख नहीं रही है बिल्कुल भी मेरी तरफ, तो बिल्कुल नहीं देख रही थी। तो ईशानी ना इसको प्यार करने के लिए इसकी तरफ गई तो ना एकदम से उसने देखा ईशानी की तरफ, तो ईशानी डर गई। फिर हम घर पे आ गए तो इसने रास्ते में ही अपना पैकेट खोल लिया। आकर मैंने बोला मेरे को तो दे दे, तो ये खाने लगी खुद ही। फिर मैंने इसको बोला चलो खा ले। और चीकू भी आने वाला है। चीकू आता है 1-1:30 बजे के करीब आता है, बस आने वाला है। तो मैंने इसको पूछा कि लंच किया था स्कूल में। बोल रही मम्मा नहीं मैंने लंच नहीं किया। देखो ना टिफ़िन अपना ऐसे ही लेकर आ गई ये। तो मैंने इसको फिर टिफ़िन में से ही इसको खाना खिलाया। फिर चीकू बोलने लगा मम्मा मुझे ना कब पतंग उड़ाना है।
तो ऊपर हमारी छत पर तो धूप नहीं आती, आती है सुबह सुबह आती है, फिर थोड़ी दोपहर के बाद आती है। तो ये देखो पतंग उड़ा रहे थे, तो मैं भी छत पर ना इनके पास जाकर बैठ गई, क्योंकि अकेले छोड़ नहीं सकती ना बच्चों को ऐसे। तो ईशानी भी जिद कर रही थी, मम्मा मुझे भी जाना है ऊपर, तो मैं इनको ऊपर लेकर आ गई, धूप में बैठ गई मैं भी। और ना इधर थोड़ी सी धूप आई हुई थी हमारे छत पर, तो मैं इधर बैठ गई। तो ईशानी कभी इधर आ रही है, कभी इधर आ रही है, कभी इधर जा रही है, बार बार ऐसे कर रही है। और ये ना हमारा भांजा है, इसने कबूतर रखे हुए हैं, तो ये ना ऊपर साफ सफाई कर रहा था, तो फिर इसने कबूतर खोल दिया, उनको दाना वगैरह डालने लगा। तो ईशानी फिर कूद कर इधर आ गई। मैंने बोला उधर एक साइड पर रह ले। और देखो छोटे छोटे बच्चे भी निकाले हुए हैं कबूतरों ने ना। तो एक तो ये है बिल्कुल ही छोटा सा, और एक और है वो थोड़ा बड़ा है। ये जो कबूतर घूम रहा है ना, इसका बच्चा है ये। और फिर ईशानी बार बार इधर आ रही थी, तो मैंने ईशानी को बोला उधर ही रह धूप में, तो ये डर रहे हैं उड़ जाएंगे। ये भी छोटा बच्चा है एक, तो बाकी ये बड़े हैं। ये चीकू उड़ा रहा था पतंग, तो ईशानी बीच में घूम रही है, तो चीकू उसको डांट रहा था बार बार। देखो कितनी दूर उड़ाई हुई है इसने पतंग। तो मैंने बोला कि किसी की पतंग नहीं उड़ रही है, तू पतंग उड़ा रहा है। बोल रहा है मम्मी तभी मज़ा आता है पतंग उड़ाने का, ऐसे तो फिर पतंग उड़ते रहेंगे तो फिर कट जाती है, मज़ा नहीं आता। ऐसे अकेले में पतंग उड़ाने का मज़ा आता है, अकेली पतंग मेरी ही हो। तो फिर इसने पतंग उतार ली। मैंने बोला चल बहुत हो चुका, अब ना थोड़ा पढ़ाई कर ले जाके नीचे। तो इसकी पतंग ना पेड़ में फंस गई थोड़ा, तो इसने अंकित ने छुड़ा दी, तो ईशानी भी उधर ही लगी हुई थी। तो ईशानी को ना मना भी कर रहे हैं कि बीच में मत जा, तो चीकू भी इसको बोल रहा था। तो देखो दोनों की लड़ाई हो गई ऐसे, पूरा ना मारती है इसको, जोर जोर से इसको मार रही थी। तो फिर चीकू ने इसको एक चाटा लगा दिया, फिर उसके साथ लड़ने लग गई। फिर थोड़ी देर बाद धूप में बैठने के बाद हम नीचे आ गए। मैंने इनको ना दूध बनाकर दे दिया, और 2 ब्रेड रखी हुई थी, मैंने इनको एक एक दे दी। तो इनकी ना इसमें भी लड़ाई हो जाती है, मैं ये वाली लूँगी, मैं ये वाली लूँगी। देखो अभी देखना, अभी देखो इनकी ना लड़ाई होगी। चीकू बोलेगा तू ये ले ले, ये बोलेगी नहीं मैं यही लूँगी। तो ऐसे ना मतलब कि चीकू भी छेड़ता है इसको जानबूझकर। और फिर इनको मैंने बोला कि फटाफट दूध पी, 4 बजने वाले हैं, और अपना ट्यूशन जा। फिर शाम को ये जिद करने लगे कि हमें मैगी खानी है। मैंने बोला नहीं मैगी रहने दो। तो घर पे नूडल पड़ी थी, तो मैंने ना थोड़ा सामान भी रखा था। मैंने ईशानी को बोल दिया कि चलो मैं ना नूडल बना दूँ, और तो ये खुश हो गए, बोले मम्मा हाँ बना दो, नूडल बना दो, हम खा लेंगे। तो मैंने ना पूरी तैयारी कर ली, शिमला मिर्च काट ली, गाजर भी काट ली, प्याज भी काट लिया, टमाटर सारा कुछ मतलब कि ना पूरा रेडी कर रही थी मैं। तो मैंने धीरे धीरे से फटाफट से सारा सामान अपना रेडी कर लिया, सब्जियां बारीक बारीक चॉप कर ली। तो आज रात हमने नूडल ही खाए, और आज का हमारा ब्लॉग बस इतना ही। और जिसको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।